Hi guys! Once again, Snehal and Praveen, the first and couple of India, Mr. and Mrs. Commitment and public speaking coach also. So, मैम आज क्या है? आज आप कुछ बात नहीं कर पा रही हो आप आज? So, welcome to Speak to Win 2.0 workshop day number 7. आज हमारा लास्ट वर्कशॉप दिन है, वर्कशॉप डे नंबर 7. यस. तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्या हो सकता है मैडम आज का टॉपिक, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई चीज रह गई है लेने के लिए. सभी तो हमने कवर कर दिया है. कुछ बाकी है? हाँ, सच में वैसे देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग में बात करने के लिए ढेर सारे टॉपिक्स है, लेकिन 7 डेज वर्कशॉप में हर एक टॉपिक को लेना पॉसिबल नहीं है. लेकिन फिर भी आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हमारा टॉपिक है मॉरल एंड प्रॉप्स. व्हाट? मॉरल एंड प्रॉप्स. मैडम मैंने ये मॉरल सुना है कि जब हमारी दादी हमें कुछ कहानियां सुनाती थी तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज होती थी. जब हम स्कूल में जाते थे, जब टीचर हमें पाठ पढ़ाती थी तो उस वक्त बोलती थी कि बेटा अभी आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बतानी है. और ये प्रॉप तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि मैडम ये प्रॉप है तो है क्या? व्हाट? क्या है ये? पेन. ओह, पेन. ओके. ये तो शॉर्पनर है. शार्पनर. आप ओके, देख रहे हो ये पेज है. ये पेज है. देन दिस इज इरेजर. इरेजर. दिस इज पेंसिल. तो यही आज तो मैडम हमारे आज हम नोट डाउन करने वाले हैं यहाँ पे. नहीं. ओके. ये सारे हमारे आज के हैं प्रॉप्स. प्रॉप्स किस तरीके से हम इन सारे प्रॉप्स को हमारे पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं. वैसे देखा जाए तो ढेर सारे प्रॉप्स को आप यूज कर सकते हो. कैसे मैम, कैसे? अभी आप बोल रहे हो कि हमें मॉडल भी लेना है, हमें प्रॉप्स भी लेना है, बट ये सारी चीजों का हम करेंगे कैसे यार? आप तो मुझे दिखा दिए भैया, कोरे पेज है यहाँ पे पेंसिल्स है, शार्पनर है, पेन है, ये सब लिखने के लिए आएंगे. मतलब हम यहाँ पे लिख के देने वाले कुछ इन सारे लोगों को बिल्कुल कि ये प्रॉप्स क्या होता है और इनमें से हम मॉरल ऑफ स्टोरी कैसे निकालने वाले हैं. बस यही तो हमें आज सीखना है. कैसे यही कैसे आज हम कैसे सीखेंगे. कैसे कैसे? तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा हूँ यार, मैडम कैसा सीखेंगे हम? चलो तो शुरुआत करते हैं हम प्रॉप्स और मॉरल की. तो Okay. रूल नंबर 1 क्या कहता है सर? रूल्स 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 वो तो मैडम आप ही बताओगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है. तो मैडम आप ही बताइए मुझे कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मैं छीन नहीं सकता हूँ यार. सो रूल नंबर 1 कहता है चेंज योर मॉरल अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस. नहीं, फिर से रिपीट करो यार, आपने क्या कहा है? चेंज योर मॉरल अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस. मैडम अगर हम कोई स्क्रिप्ट पहले से रीड करते हुए जा रहे हैं, हमने उसको पूरा छान लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, और अभी आपने बोला हुआ है कि ऑडियंस के हिसाब से हमें हमारी स्क्रिप्ट को चेंज करना है, हमारे मॉरल को बदलना है. हाउ इट इज पॉसिबल? As a public speaking coach, as a public speaker, as a presenter, we should learn this technique. How? क्योंकि आपके ऑडियंस में ऑडियंस कौन आएगा पता चला, उस ऑडियंस में कुछ 10 साल के 4-5 बच्चे हैं, तो आप उनको यूज करके एक्टिविटी करवा के अपना मॉरल डिजाइन कर सकते, अपना मॉरल डिसाइड कर सकते हो. आई एम राइट सर? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैम. कुछ विजुअली करे? यस सर. कुछ थ्योरेटिकल तो बहुत बातें कर रहे हैं हम, रियलिटी करे? Yes, Are you sir. ready? Yes, Are you ready? I'm Are you ready? I'm Are you ready. ready? Can you say one more time? Yes, 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 yes. चलो हम ट्राई करते हैं. तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम क्या ले मॉरल के साथ में. सो मैंने यहाँ पे पकड़ ली है एक शार्पनर और मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है एक पेंसिल. देखने में ये दोनों इजी ही है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है कि यार ये शार्पनर है, ये पेंसिल है, और अभी हम क्या करने वाले हैं हमें ही नहीं मालूम है. क्योंकि जो ट्रू पब्लिक स्पीकर होता है वो कहां से भी कुछ भी निकाल लेता है और कहां से भी कोई भी स्टोरी बना लेता है कनेक्ट करते हुए. तो आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितनी एबिलिटी है, वो आपके पास जो चीजें रहती है उससे ही बाहर निकलती है. तो चालू करें? Yes. सो मैडम मैंने ये पेंसिल लिया हाथ में और मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे. सर तो स्कूल की तरह पहले तो ये देख सकते हो
ये पूरा प्लेन है और ये शार्पनर है, यहाँ पे लगी हुई है ब्लेड। और अभी हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। अगर हम इस कुछ कर रहे हैं तो दैट्स अवर लाइफ। ये हमारी लाइफ होती है। सर ये हमारी लाइफ है। ये हमारी लाइफ है। ये हमारी लाइफ ठीक है। और ये होते हैं हमारे लाइफ के टास्क। ये क्या होते हैं हमारे लाइफ के? हमारा टास्क है, हमारी लाइफ है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाना है ना, तो ये जो टास्क है ना, इसके अंदर में जाना होता है। सर मुझे तकलीफ हो रही है मेरी लाइफ हाँ, में, और ये जो लाइफ होती है ना, ये बार बार क्या हो रही है, क्या होने वाली है? राउंड होने वाली है, राउंड होने वाली है, राउंड होने वाली है, राउंड होने वाली है। आप जितनी बार आप राउंड राउंड करोगे, लाइफ के साथ में कुछ अलग चीजें करोगे, टास्क करोगे, रिस्क लोगे, तब जाके क्या होगा? शेप मिलेगा, थोड़ा शेप मिलेगा कि जहां से आप कुछ लिख सकते हो। डन। आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि आप और कुछ चीजें कर सकते हो। तो आपने फिर से टास्क ले लिया कि मुझे मेरे लाइफ को फिर से बेहतर बनाना है। देन यू अगेन डू समथिंग न्यू। आप कर रहे हो, 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 एंड देन व्हाट? इट्स शार्पन। शार्पन। देखो पेंसिल कितना अच्छा शेप आ गया, शार्पन हो गई है पेंसिल। सर लेकिन पेन भी तो हुआ, दर्द हुआ क्योंकि उसमें ब्लेड लगी है। तो मैम ऐसा है तो होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं लाइफ में, हमारे जीवन में। जो कुछ ऐसे होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा बन जाए, वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसा बन जाए। वो नहीं चाहते कि मैं टास्क में जाऊं, मैं कुछ मेहनत करूं, मैं कुछ दर्द लूं, मैं कुछ पेन लूं, मैं राउंड एंड राउंड हूं और कुछ हो जाए। मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहता हूं, मैं ऐसे ही बनना चाहता हूं। पर कुछ लोग होते हैं वो लेते हैं रिस्क, वो लेते हैं पेन, बिकॉज वी नोज वेरी वेल कि विदाउट पेन हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको? Yes. स्टॉप से मुझे तो समझ में आया। और इसी के साथ में स्टार्टिंग होती है हमारी मॉरल्स की, कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या समझा। तो आप समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत इजी हो जाएगी कि अगर लाइफ में अगर हमें कुछ भी चीजें करनी होती है तो सबसे पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्मार्ट वे करना होगा, हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें हमारे टेक्निक्स को इम्प्रूव करनी होगी। और जब तक हमें कोई चीज मिलती नहीं तब तक हम उसके लिए आगे बढ़ते नहीं है। हाँ, डर तो लगेगा, पर डर के आगे जीत भी तो होती है। और करके तो हमेशा हम सेंटेंस कहते हैं, डर मत आगे बढ़, आगे बढ़, डर मत आगे बढ़, आगे बढ़। तो आपकी लाइफ इस पेंसिल की तरह ही तो होती है, और टास्क होता है इस शार्पनर की तरह आपकी लाइफ का। और जब तक ये अंदर जाएगा नहीं तब तक आपकी इस पेंसिल को शार्प नहीं मिलेगा। तो दैट्स अवर मॉरल। और इन सारी चीजों को जब आपने ऑडियंस को बताओगे, सो यू नो वेरी वेल, आपकी ऑडियंस आपको सैल्यूट करेगी। आपने जो भी प्रॉप लिया हुआ है आपके प्रोग्राम्स में, आपके स्क्रिप्ट में, आपके ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में, तो लोग हमेशा आपके प्रॉप को दिमाग में और दिल में फिट करके रहेंगे, वो कभी भी स्प्रेड आउट नहीं होगा। सो मैम, आपको कुछ समझ में आया? मुझे तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया आप? यही कि हमें हमारे लाइफ को और टास्क को पेन होगा, लेकिन उस पेन को हमें चीर फाड़ के आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हम कोई भी प्रॉप यूज कर सकते हैं, जिस प्रॉप से हमें कुछ मॉरल मिल रहा है, ऐसा प्रॉप। तो अभी हम बढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 की ओर। हम बीच बीच में प्रॉप लेंगे, हम बीच बीच में मॉरल भी लेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है यार कि रूल्स की, जिसके अंदर में आने वाले हैं मॉरल एंड प्रॉप्स। तो मैडम हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, यूज द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रूथफुल। व्हाट? यूज द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रूथफुल। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा यार, मैंने तो हाथ ऊपर कर दिए हुए हैं। अभी आपको जो बोलना है बोल सकते हो यार, मैं तो सिर्फ तालियां बजाऊंगा आपके लिए ऐसे ऐसे करते हुए। आप भी बताइए मैडम जी, मैं तो ऐसा बढ़ गया अभी, आप बताइए। तो हम सभी ने हमारे लाइफ में मैजिक शोज देखे हैं। राइट, यू कैन से। मैजिक शोज में बहुत सारे सुंदर सुंदर मैजिक होते हैं। कभी कबूतर उड़ते हुए बाहर आता है, कभी हाथों से फूल निकलते हैं। तो ये सारे मैजिक ट्रूथफुल नहीं है। तो हमें भी हमारे पब्लिक स्पीकिंग में कुछ ट्रूथफुल चीजें यूज करनी है। जैसे सर ने यूज किया था शार्पनर,
सर ने यूज किया था पेन और पेंसिल, वैसे ही हमें ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देनी है हमारी ऑडियंस को, ना कि कोई मैजिक वाली इंफॉर्मेशन लेके आओ और ऐसे बोलो ये मैजिक देखो। ऐसे हमें नहीं करना है। वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन योर स्टेज, इट शुड बी ट्रूथफुल। यहाँ से वहाँ से जोड़ के नहीं लाना है, हमेशा ट्रूथफुल बातें करनी है। जो भी होगी आपको अपनी सच्चाई को ही बयान करना है, क्योंकि लोगों को रियलिटी पसंद आती है। जब भी आप कुछ चीजें करो तो जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जमीन से जो जुड़ाव होता है, आप वैसी चीजें लो, क्योंकि आपकी पब्लिक हर किसी प्रकार की हो सकती है, वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना रहे, वो जुड़ता है जमीन से ही। तो जो भी आपकी कनेक्टिव वाली चीजें हो, रियलिटी वाली हो, आप वही प्रेजेंट करो। और आपका प्रेजेंट का स्टाइल होना चाहिए। हर किसी का एक यूनिक स्टाइल होता है, आप उस स्टाइल के ऊपर में काम करिए तो आपको तो कोई रोक नहीं पाएगा। और हमेशा हम तो कहते हैं भैया डर मत, आगे बढ़ और प्रैक्टिस कर खुद के लिए, तो आगे बढ़ ही जाएगा। सो ये था हमारा रूल नंबर 2। अभी हम आ रहे हैं रूल नंबर 3 की ओर। 3 की ओर। तो मैडम जी रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? Always have real life stories and inspirational stories in your speech. What? Always have real life stories and inspirational stories in your speech. What? Real life stories, What? inspirational, motivational. ये रियल क्या है? ये रियल सर को रियल लाइफ स्टोरीज बताओ। अब बचपन में ना मेरे हाथ में पत्थर होता था, मैं जाता था, मुझे आम का पेड़ दिखता था, मैं मस्त मस्त मारता था, वहां से आम गिरते थे और आम गिरने के बाद मैं मस्त 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 नमक होता था, मैं वो कैरी को काटता था, हाथ में लेता था, वहां पे डुबकी मारता था और बड़ा ही आराम से अंदर में डालता था। और खट्टे 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 आम और दाद, क्या मजा था। मैडम इसी रियल स्टोरी की बात कर रहे हो आप? रियल लाइफ स्टोरीज यस, मेरे जीवन की स्टोरी है मैम। ये आप बोल सकते हो मैम। रियल लाइफ स्टोरीज है। सर इसमें इंस्पिरेशन कहाँ है? मैंने पत्थर हाथ में लिया, पत्थर को मुझे ढूंढना पड़ा, मुझे वो आम को देखना पड़ा, आम कहाँ पे लगा है वो मुझे देखना पड़ा, और मुझे प्यार से मुझे तकरीबन जब मैंने 10-15 पत्थर मारे तब जाके वहां से आम गिरा। दैट्स माय इंप्रेशन मैम, क्योंकि मुझे आम खाने को मिला है। तो आपको भी आपके स्पीच में रियल लाइफ स्टोरीज का यूज करना है, जिसमें बहुत सारा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन हो, लेकिन स्टोरीज को इसके यहाँ से आधा, उसके वहाँ से आधा, आधी चीनी आप दो अंकल, आधा दूध आप दो अंकल, आप इलायची दो, ऐसे करके खीर नहीं बनानी है। हमें खीर खुद के ही घर से बनानी है, जो रियल हो, जो कुछ इंस्पिरेशनल हो, तब जाके आपके खीर में स्वाद आएगा। मेड बाय योरसेल्फ। जब जैसे ये तो हमारा एक कॉमेडी जोक था कि मैंने आम को पत्थर मारा या कुछ चीजें करी। हर किसी के लाइफ में एक रियल स्टोरीज होती है, उनके घर की होती है, उनके स्कूल की होती है, उनके कॉलेज लाइफ की होती है, उनके सराउंडिंग की होती है, उनके फ्रेंड्स की होती है, फेलियर स्टोरीज होती है, रियल स्टोरीज होती हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं। ये आपके फ्रेंड्स के घर में होगे, आपके रिलेशनशिप के घर में होगे, या आपके रिश्तेदारों के घर में होगे, आपकी मम्मी की होगी, आपके पापा की होगी, आपके बहन की होगी, आपके भाई की होगी, किसी ना किसी की स्टोरी होती है। पर जब आप ये स्टोरी बोलते हो ना, तो आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं, वो रियल भी लगती है, और आपका जो इंस्पिरेशनल सराउंडिंग है, आपका बिहेवियर है, वो आपकी पूरी होल बॉडी में दिखता है। करके दिखाने का काम करो। आपका काम है दिखाना, हमारा काम है चेक करना। रिजल्ट दिखाना किसी और का काम है, तो हमें तो सिर्फ हमारा काम करना है। और हमेशा हम कहते हैं यार, जीतना या हारना हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, परफॉर्म करना है खुद के लिए, ना कि लोगों के लिए। हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से प्यार कैसे नहीं करेंगे? कर सकते हैं। सो रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि रियल स्टोरीज एंड इंस्पिरेशन स्टोरीज साथ लेना बहुत जरूरी होती है, बट रियल वाली। ये हमारा था रूल नंबर 3। अभी हम बढ़ रहे हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो मैडम रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है चूज अ प्रॉप विच इज कनेक्टेड टू योर टॉपिक। चूज अ प्रॉप विच इज कनेक्ट टू योर टॉपिक। आप मुझे यार आज आपने ठान लिया है, कसम खा ली है कि आज आप मुझे पूरा कंफ्यूज करोगे कि यार ये चूज योर प्रॉप विथ योर कनेक्टिविटी विथ योर टॉपिक, हाउ इट इज पॉसिबल। आप जब भी अपनी स्पीच के लिए जा रहे हो
तो पहले ही आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि आज मेरा टॉक इस टॉपिक पे है, तो उससे रिलेटेड मुझे क्या प्रॉप लेना चाहिए। पता चला आप किसी रोमांटिक सीन के लिए स्पीच देने के लिए जा रहे हो और वहां जाके आपने पेंट एकदम एंग्री मैन, और पता चला आप किसी कंपनी में या फिर किसी पुलिस ऑफिस में जा रहे हो ट्रेनिंग देने के लिए और वहां लेके गए फ्लावर एज अ प्रॉप। तो आपको हमेशा आपके टॉपिक से रिलेटेड प्रॉप को यूज करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रॉप ले, हम जरूर प्रॉप लेना बहुत जरूरी है यार। प्रॉप क्योंकि आज हमारा जो है मॉरल विद प्रॉप। सो व्हाट इज दैट? पेपर। So blank paper. Sorry, I said only paper. It is blank paper. बहुत सारे लोग इस पेपर के, जैसे कि इस पेपर की तरह हमारी जिंदगानी होती है, ठीक है। हम देखते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, पर कुछ हमें लिखना नहीं आता है, हम एबल नहीं होते हैं, और हमारी लाइफ ऐसी बन जाती है क्योंकि हम लिखने के लिए ताकत ही नहीं दिखाते, हम लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, हमें बहुत सारी शर्म होती है, और चाह के भी हम इसको कितना भी अच्छा करें वो होता नहीं है, क्योंकि हम इतना इसको बर्बाद कर देते हैं, इस लाइफ को, इस पेज की तरह। क्या कहोगे मैडम आप? इसे खोल के देखो, लाइफ ठीक हो सकती है क्या? हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी इसे खोलने के बाद? नहीं, इसमें तो बहुत सारी लाइंस है। मारना पड़ेगा, प्रेस मारना इसमें पड़ेगा, तो बहुत सारी लाइंस है। और यहाँ वहाँ हमें देखना पड़ेगा, मतलब देखो बहुत सारी लाइंस बन गई है। कैसे इसको यूज करेंगे सर? और सपोज इन केस सर किसी ने इसको ऐसे कर दिया तो हम लोग इसको जोड़ भी नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ तो फट गई। तो ये लाइफ तो फट गई। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो लाइफ के 4 टुकड़े हो गए। चलो फिर से प्रॉप लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे लिया है और एक प्रॉप, दैट्स द पेपर, और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लाइफ के एग्जाम। आप हर किसी ने एग्जाम दी होगी? यस। ठीक है, एग्जाम में पेपर हमेशा कोरा आता है। हाँ। ठीक है, कुछ बच्चों को याद नहीं आता है तो पेन से बिना लेके ही वो निकल जाते हैं। ओके। ठीक है, वो लिखते कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आते हैं, वो उनको आए ना आए यार, पर कुछ को लिख के जाते हैं। जब हम उनको पूछते हैं आपने लिखा नहीं और आपने लिखा, इसका फर्क क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, तो पहले वाला बोलता है जब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था तो मैं पास कैसे हो जाता। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि भैया मैंने एग्जाम की फीस भरी हुई है, 350 भरे हैं, 1000 रुपए भरे हैं, 5000 रुपए भरे हुए हैं, मैं बिना गिव अप कैसे आ जाऊं। हारूंगा तो हारूंगा ना, बट मैं कुछ यहाँ पे लिख के आऊंगा, और वो लिख के आता है I can do it, I can do it, I can do it, मैंने कर लिया। और यहाँ पे अभी व्हाइट जो पेपर हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया है। That's our life, that's our life। सर तो इस पेपर की वैल्यू भी होगी अब? वैल्यू बढ़ गई मैम इसकी, क्योंकि हमने लिख लिया है। ओके, तो हम हमारे लाइफ में इस पेपर को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। यस सर, आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इसका। तो कभी भी चीज के लिए हार मत मानो, गिव अप मत करो। हमारी लाइफ भी इस कोरे पेपर की तरह ही होती है, आएगी और जाएगी। हमारे हाथ में हमेशा कलम रखना है, कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब आप ये करोगे तो आप अपने प्रॉप से कनेक्ट हो जाओगे और लोगों को बताने के लिए भी आप क्लियर हो जाओगे, और लोग समझ भी जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो आपके प्रॉप के थ्रू। सो मैडम यही थे हमारे रूल नंबर 4। तो अभी हम बढ़ रहे हैं रूल नंबर 5 की ओर। सो मैडम जी, तो हमारा जो रूल नंबर 5 है वो क्या कह रहा है? रूल नंबर 5। सो रूल नंबर 5 कहता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। जब से आप पैदा हुए हो, आप बड़े हुए हो, तब से आप खुद को ऑब्जर्व ही कर रहे हो। अगर आप स्पीक टू विन 1.0 की बात कर रहे थे तो आप तभी से ऑब्जर्व ही कर रहे हो। अब स्पीक टू विन 2.0 आ रहा है, और साथ ही साथ 7 डे का वर्कशॉप हो रहा है, और आज का लास्ट दिन है, हम ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। पर क्या होता है, ऑब्जर्व करने के बाद में हम सो जाते हैं, कुछ भी करते नहीं है, और हम बड़े शेख से बोलते हैं कि हाँ यार मैं कर लूंगा,
मुझे आ जाएगा, पर ऐसा होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं और हमेशा हवा में ही खाते रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी आप अपना प्रॉप लो, मॉरल स्टोरीज लो, आपको ऑब्जर्व करना है बार बार खुद की तरफ देखते हुए, आईने के सामने जाते हुए कि मुझे कहाँ पे ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे पंच लाइन गिरेगी, कहाँ पे प्रॉप्स बेहतर होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम पे मुझे कहाँ पे मॉरल स्टोरीज बतानी है, लोगों से फीडबैक कैसे मांगने हैं, लोगों के अंदर जगह कैसे बनानी है, मेरे क्वेश्चंस कैसे होंगे, मेरे सवाल कैसे होंगे, मेरे आंसर्स कैसे होंगे कि जिसके सहारे मैं जगह बना सकूं ऑडियंस के भीतर। आप क्या कहते हो मैडम ऑब्जर्वेशन के बारे में? सर ने जो कहा है वो काफी खूब है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन हम हमारे साथ बचपन से ही करना स्टार्ट करते हैं। हमें लगता है कि आगे वाला बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, हमें लगता है कि आगे वाली ऑडियंस मुझे ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन उनके पहले सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका खुद का होता है। क्योंकि आप अक्सर देखते हो, जब भी आप मिरर के सामने जाते हो तो पहले देखते हो कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ, तो ये हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। इवन जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम होने के बाद आप सबसे पहले बाहर निकल के बुक में देखते हो कि मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो आप सबसे पहले खुद के ऑब्जर्वर हो, और हमें अगर हमने गलती की है तो उस गलती को इस इरेजर की तरह हमें इरेज भी करना है, क्योंकि हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज है, वो है इरेजर। अगर मैंने गलती की है तो एज व्हाट आई ऑब्जर्व वो मुझे देखना है, अगर उसमें गलती है तो प्लीज हमारे पास इरेजर है, उसको चेंज करके सही करो। क्योंकि आपके पास में टाइम है, आपके पास में समय है, आप वो चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, सुधरा सकते हो। बट क्या होता है ना, आप करना ही नहीं चाहते हो, आपको आगे ही नहीं बढ़ना है। आप राह देखते हो कि कोई आएगा मुझे पुशअप करेगा, कोई आएगा मुझे नॉक करेगा, कोई आएगा मुझे लिख कर देगा। तो इस गलत फहमी में रहो मत। जो भी करना है खुद के भरोसे पे ही करो। जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कल कहा हुआ है कि आत्मनिर्भर बनो, जो भी करना है खुद के दम पे ही करो। तो जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो भी हमें खुद के ही दम पे करनी होती है, ना दूसरों के दम पे, या कंधों के ऊपर में हम बंदूक नहीं चला सकते हैं। हमें जो ट्रिगर है बंदूक का वो हमारे हाथ पे लेने के बाद में हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। सो यही हमारे रूल्स थे 5 ऑब्जर्वेशन, और आप समझ ही गए होंगे कि ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या है, हमें ऑब्जर्व कैसे करना है, हमें फोकसिंग पॉइंट कैसे करना है, हमें हमारे पॉइंट टेकआउट कैसे करना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। थोड़ा मैडम हम ऑब्जर्वेशन के साथ में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी जोड़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन करो, आप अपने प्रॉप करो, आप अपने मॉडल करो, हमेशा न्यू एक्सपेरिमेंट करो यार आप, क्योंकि हमारी लाइफ है, लाइफ एक जगह रुकती नहीं है। क्योंकि जब बचपन से बड़े होते हैं ना, पहले हमारी उंगलियां छोटी होती है, हमारे नाखून छोटी होती है, हमारे हाथ छोटे होते हैं, पर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हैंड बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ता है। सो यार पब्लिक स्पीकिंग में हमारी क्वालिटी, हमारा हुनर, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा बिहेवियर, हमारी हैबिट, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बड़ा होगा। सिर्फ आप ऑब्जर्व करते रहो और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट करना मत भूलो, वो करते रहो। और हमेशा एक सेंटेंस कहो, यार डर मत, आगे बढ़ा, डर मत, आगे बढ़ा। सो अभी ये हमारे सारे रूल थे, अभी आप समझ ही गए होंगे। और स्टिक टू विन 2.0 ऑनलाइन पब्लिक कंपटीशन के आज पूरी तरह से डे 7 हो चुके हैं, एंड मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट ने ये 7 डेज पूरे कर लिए हैं। इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहला ऐसी कंपटीशन है कि 149 में कंपटीशन भी मिली थी, और 149 में मिल रहा है वर्कशॉप भी 7 डेज कंटिन्यूअसली, कि आप खुद को और कैसे बेहतर बना सकते हो। सो मैडम अभी आप जाते जाते क्या बोलने वाले हो? तो जाते जाते मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी। कहना है? यस मैम यू कैन। यस, तो मैं आपको गिफ्ट में कुछ लिस्ट देना चाहूंगी जो आप एज अ प्रॉप्स यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, मिरर, पेजेस, पेपर्स, बुक्स, then you can use newspaper, flower,
plant, whatever. seeds. So Seeds. many things are there which you यहाँ can तक use कि as a खुद के props. जो सर्कुलर बाल है आप वो भी ले सकते हो। हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स है, बस हमें हमारी आंखों की तीक्ष्ण वाली नजर से ढूंढना है कि इस चीज को मैं प्रॉप बना सकता हूँ या नहीं। हम जो मोबाइल यूज करते हैं हम उसे भी अपना प्रॉप्स बना सकते हैं, बस थोड़ी अगर हम अंतर मोबाइल की बढ़ानी बात करते हैं, मैम मोबाइल की बात करते हैं कि मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना रहे, पर अगर मोबाइल में बैटरी ही नहीं रहती है तो मोबाइल कुछ काम का नहीं होता है। मोबाइल में बैटरी भी है, मोबाइल भी है, पर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो मोबाइल किस काम का। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन भी है, सब कुछ है, पर मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है तो क्या होगा। मोबाइल में सिम कार्ड है, सब कुछ है, पर नेट चल नहीं रहा है तो हमने वाईफाई लिया, पर वाईफाई वाला हाजिर नहीं तो क्या होगा। तो ये हो सकते हैं बहुत सारे ड्रॉबैक्स कि जिसके सहारे आप बात कर सकते हो मोबाइल के ऊपर में भी। और सिर्फ सोचना है, काम करना है। और साथ ही साथ आप एक ही प्रॉप को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे इरेजर का काम होता है इरेज करना, लेकिन इसका और एक यूज होता है जो शायद बॉयज को नहीं पता है लेकिन गर्ल्स बहुत अच्छे से जानते हैं। जब किसी के कान के नीचे का गिर जाता है तो वो लड़कियां इसको काटती है और काट के इसको अपने कान के सपोर्ट पे यूज करती है। तो एक ही चीज को आप लोग अलग अलग वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो hope so, अभी आपको ही एंडिंग करनी है क्योंकि स्टार्टिंग तो यार मैंने करी थी, तो एंडिंग आप करोगे आज। होप सो आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो हमको उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्पीक टू विन 2.0 में पार्टिसिपेट करोगे। हमारी कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है 17 मई से, तो जल्दी से आप रजिस्टर कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारा वीडियो देख रहे हैं जिसे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन होगी टिंग 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 क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे स्नेहल एंड प्रवीण विथ न्यू टॉपिक। बाय 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 बाय, सबके लिए तालियां हो जाए। बाय 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 बाय।